मतलब जिन महिलाओं के 15-16 साल से बच्चे नहीं हुए हैं, 30 साल 25 साल की बात करो, प्रमाण पत्र ही बगल में है। हाँ, अभी उन महिलाओं से भी मैं बात करूंगा। हाँ, है हमारे पास बहने 25-30 साल से बच्चे नहीं हुए हैं, वो आपके पास आई। हाँ, और वो अगर रो दी है तो हमारा समझ लो आधा लीटर खून घट गया, और फिर महाकाल की टांग पकड़ लूंगा। हाँ। जब तक उस बहन को दे नहीं देंगे मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। हाँ। और जैसे मिल जाएगा तुरंत गाड़ी उठाऊंगा, स्टार्ट करूंगा, महाकाल से बताने जाऊंगा 900 किलोमीटर दूर। इसे लाश जल रही है, उस लाश का नाम हम जानते हैं। हाँ। तो उसी चिता पर करेंगे, उसी के नाम से। कैसे उसकी, जैसे आप जिंदा मेरे पास बैठे हो, हाँ। अगर आपको ये हमको देना है, हाँ। तो आपका नाम हम नहीं जानते हैं तो किसको दे देंगे? हाँ। हाँ। तो मैंने 3 बहनों को खीर भी बना के खिलाया था, हाँ। जो 50 साल से ऊपर हैं। हाँ। जिसमें से 2 बहन को बच्चा आ गया है पेट में, 1 को नहीं आया। हाँ। और रक्षाबंधन उनसे भी हमने बंधाया। ये नाथ जी है, मैं इनको हाथ में लेके कसम खा रहा हूँ, इनकी माया है। और लाल जितनी कड़वी लाल मिर्ची हो, और उठा करके मेरी आंखों में डाल दो, मेरी आंखें बंद नहीं होंगी। पहले आप नहीं चल पाती थी? नहीं चल रही, पहले नहीं चल पाती थी, अब चल लेती? कोई उम्मीद नहीं रही कि हम चल पाएंगे, बहुत निराशा है। और अब यहाँ आने के बाद चलने लगती हैं? ठीक है, आराम है, फसलों में ठीक है। हाँ, खेती पाती में फसल कम होत रही, ठीक ठाक होते है। चलिए, आप क्या दीदी, कब आना हुआ था आपको? मैं फरवरी में आई थी, और मेरे 9 साल बाद मतलब बच्चा आया पेट में। इससे पहले मतलब एक लड़की थी, मतलब खत्म हो गई, ऑपरेशन से हुई थी। मैं एक ही बार आई हूँ, दूसरी बार आई हूँ राखनी बांधने। और दीदी आप कब आई थी यहाँ पे? दिसंबर में आए थे। हाँ। तो पथरी रही, पथरी की दवा बहुत कराए, डॉक्टर के पास गए तो ऑपरेशन बोले। हाँ। तो कहीं इनकी ऑपरेशन है 18 ml के बताएं। तो यहाँ पर आए, सुने तो यहाँ पे आए तो हमारी पथरी ठीक हो गई। आपकी पथरी ठीक हो गई? हाँ, पथरी। बाबा डॉक्टर है क्या? सब सरकारी अस्पताल बना दिए। अब बच्चा भी आ गया पेट में। अच्छा, पेट में आपके बच्चा भी है? डॉक्टर ने बताया था पथरी है, बच्चे नहीं आएंगे। डॉक्टर ने बताया था पथरी है, बच्चे नहीं आएंगे, सूजन है, गांठ है। लेकिन वो कहाँ चले गए परमात्मा जाने, पूजा करने के बाद। लेकिन जिनकी जरूरत थी इनको वंश की, वो इनके पेट में जरूर आ गए हैं। भभूत बाबा अधीन बस बस। और हम बहुत गरीब आदमी हैं, और न मालूम कैसे आए हैं। लड़का हमारा ठीक है। हम उत्तर प्रदेश में एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर रक्षाबंधन बांधने से बच्चे पैदा हो जाते हैं, जहां पर 72,000 लोग अब तक अपना नशा छोड़ चुके हैं, जहां पर आने से कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है, और जहां पर आने से सफ़ेद दाग, तमाम ऐसी बीमारियां ठीक हो जाती है। ऐसा औघड़ बाबा कहते हैं। और इन औघड़ बाबा को आप शमशान में भी देखेंगे और इस तरह भक्तों के बीच में भी देखेंगे। मैं कहूँगा ये लोगों को दिखाइए। ये मेरे प्रचार करने का तरीका नहीं है, ना ही मैं किसी का प्रचार करने आया हूँ। हम इधर से गुजर रहे थे, तब इधर देखा कि काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। वहाँ पर एक औघड़ बैठे हुए हैं जिनके सामने कुछ कपाल रखा हुआ है, एक मनुष्य की हड्डी वाला कपाल रखा हुआ है, कुछ भगवान की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, और यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं। जब हम इन लोगों से पूछे तो पता चला कि बाबा रक्षाबंधन बंधवाते हैं, और उसके बाद महिलाएं गर्भवती हो जाती हैं, उन्हें बच्चे हो जाते हैं। और ऐसे 1100 कुछ केस आ चुके हैं, और लगभग 72,000 लोग यहाँ पर नशा करना छोड़ चुके हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है, कैसे कारण है, अब तक अब पता नहीं है। कितने औघड़ को शमशान में आप देखे होंगे, और आप अक्सर देखते होंगे कि औघड़ों का जीवन कैसा होता है, ये जानना चाहते होंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि औघड़ जिंदा लाशों को खा जाते हैं, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि चिता के ऊपर औघड़ सो जाते हैं, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जो चिता में से राख निकलती है उससे औघड़ अपना खाना बनाते हैं। कैसा होता है औघड़ का जीवन। और इसके साथ ये हमारी चुनावी यात्रा है, और ये चुनावी यात्रा में क्या खेल पकने वाला है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ विजय अघोरी बाबा हैं, जो औघड़ हैं, वर्षों से बाराबंकी में यहाँ पर बैठते हैं, और तमाम लोगों के समस्या का समाधान इनके अनुसार यहाँ पर निकल जाता है, जो मैंने शुरुआत में ही बताया है। बाबा, पहले तो आपका स्वागत है। और धन्यवाद सरकार, आप आए, बाहर आई। नहीं, बाहर तो आप फैला रहे हैं। महाराज, जो प्रश्न है, जी हाँ, जितने बातें मैंने कही हैं, जी हाँ, वो कहीं भी विज्ञान की कसौटी पे खरा नहीं उतरता है। ये विज्ञान जब आ जाएगा, जी हाँ, तो आप जो बोल रहे हैं वो झूठ हो जाएगा। अच्छा,
धीरेन्द्र शास्त्री एक बाबा हैं, हाँ जानते हैं? बिल्कुल। उनको भी लोग कहते हैं कि वो झूठ बोलते हैं जी हाँ। और वो भ्रम फैलाते हैं और लोगों को ऐसे बता देते हैं। तो इसके पीछे क्या सिद्धांत है, कैसे ये काम करते हैं? और जो लोग, हम ही नहीं, जो उस पे सवाल उठाएंगे वो उस पे आप कैसे जवाब देंगे? अगर उस पे कोई विरोधी सवाल उठाते हैं, विरोधी नहीं, विज्ञान सवाल उठा देगा कि ये गलत है, कैसे हो सकता है? विज्ञान कैसे गलत कह सकता है? अगर विज्ञान गलत कह सकता है, तब जब रोबोट को बनाया विज्ञान ने, तो रोबोट से पूछा अमेरिका में कि भगवान कौन है, तो रोबोट ने कहा कि हमको किसने बनाया है। तो वैज्ञानिक ने कहा मैंने तुमको बनाया है, इंसान हूं मैं, तुमको बनाया हूं। तो रोबोट ने कहा तुमको किसने बनाया है? तो उन्होंने कहा मुझे परमात्मा ने बनाया है। तो बोले जो परमात्मा ने बनाया है वो दिखाई नहीं देता, वही भगवान है। और भगवान दिखाई नहीं देता, जिसको एक बार भगवान दिखाई दिए, दूसरी बार वो इंसान नहीं दिखाई दिया इस धरती पर। आप सतयुग से लेके त्रेता द्वापर कलयुग सब देख लीजिए। महाराज ये यहाँ पे मानव कंकाल रखा हुआ है, मैं कहूँगा कि सर आप यहाँ से आकर दिखाएं। हाँ, ये मानव कंकाल रखा हुआ है, ये क्या है? ये क्यों रखते हैं एक अवघड़? ये हमारे लिए है कि हम लोग अवघड़ हैं। हम तो गोस्वामी मठधारी से थे, लेकिन नाथ जी की कृपा और हमारी माताओं बहनों का आशीर्वाद, जो हम अपना सब त्याग करके और जा करके शमशान में हरिश्चंद्र राजा जो हमारे थे, जो क्रियाएं करते थे कि लोग लाशों को जला देते हैं, इतना बढ़िया बॉडी जला देते हैं देवता जैसा रूप, और उसके बाद 100 ग्राम उठा लेते हैं, बाकी वहीं चिता पे छोड़ के चले जाते हैं। अवघड़ का जीवन, अवघड़ से लोग बहुत डरते हैं। आप अवघड़ हैं? जी हाँ। अवघड़ से लोग बहुत डरते हैं। कैसा होता है एक अवघड़ का जीवन? क्या करता है एक अवघड़? नित्य क्रिया क्या होती है? सुबह से शाम तक एक अवघड़ क्या करता है? नित्य क्रिया होती है ये कि जैसे हम लोगों को 1 बजे रात को उठना होता है। आप 1 बजे रात में उठ जाते हैं? जी हाँ, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी। हाँ। अगर हमारी संकल्प ले लिया, कसम जैसे खाते हैं, तो ऐसे हम लोग संकल्प लेते हैं कितने दिन हम ये पूजा करेंगे। हम लोग अपनी 1 बजे से पूजा स्टार्ट करते हैं। मंदिर साफ सफाई करना, भगवान का श्रृंगार करना, फिर उसके बाद जाकर के चिता पर जो है वहाँ थोड़ा श्रृंगार करना, पूजा उजा करना, फिर भस्म लगाना, फिर आ करके आरती पूजन करना। मतलब 7:30 से 8:30 तक आरती पूजन से लेके भगवान का श्रृंगार तक सब हो जाता है। नहीं, आप ये कह रहे थे कि शमशान में जो लोग डरते हैं शमशान से, मैं बताता हूँ, अघोरी से डरना नहीं चाहिए। अघोर का काम होता है अंधेरे से निकाल कर उजाले में खड़ा करना। चाहे उसके लिए आपको खून की जरूरत पड़े, चाहे उसके लिए आपको इस शरीर की जरूरत पड़े। तो ये पिंडदान हो चुका है, 6 पिंडदान हो चुका है जीते जी। जी हाँ, अघोर का पिंडदान हो जाता है। ये हर साल पिंडदान, हर बरस पिंडदान करते हैं। पिंडदान मृत्यु के बाद होता है व्यक्ति, लेकिन मैंने जीवित कराता हूँ। वापस घर जा नहीं सकता। अपना आश्रम बना के खुद रह सकता हूँ, तो रह सकता हूँ। किसी की जमीन में ना तो जबरदस्ती कब्जा कर सकते हैं, ना किसी का हम लोग जबरदस्ती आश्रम ले सकते हैं। ये नाथ जी की परंपरा है। नाथ जी के पास बहुत बड़ी माया है। महाराज जी, आप बता रहे थे कि शमशान में आप बैठ जाते हैं, उसके बाद से भोग लगाते हैं। जी हाँ। वो क्यों करते हैं? वो जैसे आप वो शुरू से जरा मुझे बताइए कैसे क्या करते हैं? उसमें क्या करते हैं, जैसे आपको कोई डॉक्टर ने कोई रोग बताया, रोग बताया, और जैसे दिखाई दे रहा है, सफेद दाग हुआ, कोढ़ हुआ, बच्चे नहीं हैं बहनों को, डॉक्टर से बहुत इलाज करके थक गई, 60 साल की हो गई माताएं, बच्चे नहीं हुए, वो आ गई, तो मैं उनके पहले चरण छूता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ, फिर उनका नाम लिखता हूँ, फिर 3 सोमवार तक लगातार चिता पर उनकी हवन चलती है, और उनके नाम से थोड़ा भोग लगता है। उनको भोग दे करके फिर अर्जी लगाई जाती है कि मेरी उस मैया को घर भरो। ये आप चिता पर करते हैं? जी, चिता करते हैं। ये किसकी चिता? किसी की भी चिता जलती रहे? जिसकी चिता होगी उसकी, जिसका नाम होगा उसी की चिता पे करेंगे। मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे लाश जल रही है, उस लाश का नाम हम जानते हैं,
तो उसी चिता पे करेंगे, उसी के नाम से। कैसे उसकी? जैसे आप जिंदा मेरे पास बैठे हो, अगर आपको ये हमको देना है तो आपका नाम हम नहीं जानते हैं तो किसको दे देंगे? भोगे हो। तो आपका नाम जानते तो आपका नाम लेंगे हम। अच्छा, वो उस लाश का नाम आप कैसे पता करते हो? चिता जो है वो सारी रजिस्टर पे नोट होती है, जितनी लाशें वहाँ जलती हैं। अच्छा अच्छा, जैसे लाश को कुछ लोग अंतिम तक देखते रहते हैं, जो कुछ अंतिम तक देखते रहते हैं, अंतिम तक फूकते रहते हैं। रात को वहाँ और तांत्रिक आते हैं, कोई खसी चढ़ा जाता है, कोई बकरा चढ़ा जाता है दूर दूर अपना। लेकिन हमारे पास कोई तांत्रिक नहीं आते हैं, क्योंकि मैं जीव हत्या नहीं करने देता हूँ। मेरा जीव हत्या हो जाए, अभी हो जाए, कोई गम नहीं है। जीव हत्या नहीं करते। एक चींटी भी है, उसको एक चावल चाहिए मेरे सरकार। उसको प्रभु ने बनाया है, मेरे नाथ जी ने बनाया है। महाराज जी, आप बता रहे थे जो कि आप साधना करते हैं, चिता जलती रहती है, उस पे साधना करते हैं, तो वो क्या प्रक्रिया रहती है? वो प्रक्रिया रहती है कि जैसे हमको विश्वास, आपको विश्वास है कि महाराज जी अगर पूजा पाठ करते हैं तो बड़ा लोगों का फायदा होता है। बड़ा लोगों का फायदा होता है, और फायदा वाले अभी आपको दिखाएंगे भी, हम प्रमाण पत्र देंगे। फायदा वाला दिखाना चाहिए, नहीं तो हम साधु चार प्रकार के समझते हैं, कोई बुरा माने या भला माने। और मैं किसी, मुझे मजहब से नहीं लेना देना, जातवाद से लेना देना है, मुझे मेरे सनातन से लेना देना है। जो मेरे राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं, सुबह का भी नहीं और शाम का भी नहीं। तो उस पे क्या करते हैं महाराज जी? जैसे किसी की चिता जल रही हो, तो उसके बाद तो जब उनके परिवार वाले उनकी क्रियाएं, अंतिम क्रियाएं करा के चले जाते हैं, ठीक है, तो उस चिता पे बैठ करके जो है जलती चिता पर ही उस पर मुंडी रख करके इनकी पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। जितने लोगों का नाम लिखा होता है, एक एक लोगों के नाम से, 10-10 लोगों के नाम से संकल्प के हिसाब से भोग देते हैं। ये सब चिता पे होता है? चिता पे जलती हुई चिता। जी हाँ। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 1 बजे से 3 बजे रात तक, 3:30 तक हवन होती है। काल, मसान काल भैरव का और मसान काली का। अच्छा, ये प्रक्रिया रोज चलती है? ये नहीं, शनिवार। अच्छा, केवल शनिवार को? जी हाँ। और गुरुवार को श्री यहाँ आकर के अपने पितृ देवताओं को भोग दिलाने के लिए, जैसे कहते राजा कर्ण को भी स्वर्ग से वापस आना पड़ा था अपने पितृ देवताओं को भोग देने। तो पितृ देवताओं को भोग दिलाने के लिए जब फायदा लोगों को हो जाता है, सफेद दाग ठीक हो गया, कोढ़ ठीक हो गया, पूरी शरीर की कोढ़ दिखाऊंगा। सफेद दाग जो बीमारी होती है उसको ठीक हो जाता है जी। 5-6 हजार लोग तो ठीक हो चुके, ज्यादा नहीं बता सकता हूँ। 5-6 हजार लोगों को आपने ठीक कर दिया है? आपके सामने प्रमाण दे सकता हूँ, वीडियो भी चल रहे हैं यूट्यूब पर। तो कैसे ये सफेद दाग ठीक कर देते हैं? परमात्मा जाने, परमात्मा जाने। और इन बहनों को आशीर्वाद जाने, आपका आशीर्वाद जाने। धीरेन्द्र शास्त्री को जानते हैं? बहुत अच्छी तरह से, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा सनातन के लिए। सनातन को आगे बढ़ाना तो चाहिए ही, दबाना नहीं चाहिए। और जो क्योंकि भी इसी तरह करते हैं, जब उनसे सनातन में कैसे करते हैं तो कहते हैं परमात्मा जाने, हनुमान जी जाने। हाँ, तो बस वही जाने। ये काहे बैठाया हूँ इनको आगे, ताकि हमारे कोई चरण न छू सके। पहले इनके चरण छुए तब इधर आकर के वापस बात कर सकते हैं। मैं डंडा इतना मोट रखा हूँ, उठा के मार भी देता हूँ। तो महाराज ये बताएं, मैं कभी बहनों से, बेटियों से पैर नहीं छुआया, तो इसलिए मैं बहन बेटियों से पैर छुआते हुए बहुत लज्जित होता हूँ और मुझे बहुत शर्म महसूस होती है। नहीं, ये सफेद दाग, कोढ़, कुष्ठ रोग की बात आप कर रहे हैं? जी हाँ। कुष्ठ रोग, ये इसको कैसे ठीक कर देते हैं? हम नहीं कह सकते, परमात्मा जाने। नहीं, उसको क्या देते हैं, कैसे? बस केवल महाकाल की भस्म देते हैं। ये जो रखे हैं आप? हाँ जी। हाँ जी। ये महाकाल से मंगवाए हैं? रजिस्टर कहाँ उठाइए। ये महाकाल की भस्म देते हैं। ये रजिस्टर में लोगों का नाम लिख रखे हैं, आप देखिए। इतने बहन को पूजा किया, ये 5 बहनों की उतार की पूजा, 7 बहनें बच्चे हैं, तो नौकरी के लिए 4 को, पक्का भोग 4 को, ये पूजा करके आया। उसके बाद आप ये पढ़िए क्या लिखा है। अमेरिका। ये क्या लिखा है? अमेरिका। ये क्या लिखा है? अमेरिका। ये जो खाली जगह ये भी वही है। और ये क्या लिखा है? ये भोपाल। अगर लोगों को आराम ना मिले सरकार मेरे, तो इतनी बहनों का, बच्चों का नाम सुभी बहन,
राजलक्ष्मी बहन लखनऊ हाँ है, और ये नीता बहन बरेठी, बच्चे हेतु हाँ। पूजा 42 दिन। 42 दिन की पूजा आपने की है? जी हाँ, हाँ? 42 दिन भोग लगाते हैं हम, 3 महीने का समय देते हैं। अच्छा। और इसी महीने में पेट में बच्चा आ जाए तो रक्षाबंधन लेके आ जाओ, हाँ। बस। अच्छा, ये मतलब अच्छा यहाँ पे नियम तो नियम होगा काम। हाँ, अगर मैंने बता दिया 1 महीने 10 दिन का, जैसे आपके पेट में आ जाएगा, भले 17 साल से ना आया हो, हाँ। तो अब रक्षाबंधन लेके आओगी सीधे, ऐसे नहीं आओगी। मतलब जिन महिलाओं के 15-16 साल से बच्चे नहीं हुए हैं, 30 साल 25 साल की बात करो, प्रमाण पत्र ही बगल में है। हाँ, अभी उन महिलाओं से भी मैं बात करूंगा। हाँ, 25-30 है हमारे साल- पास बहने हैं। 25-30 साल से बच्चे नहीं हुए हैं, वो आपके पास आई हाँ, और वो अगर रो दी हाँ, तो हमारा समझ लो आधा लीटर खून घट गया, और फिर महाकाल की टांग पकड़ लूंगा। हाँ। जब तक उस बहन को दे नहीं देंगे मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। हाँ। और जैसे मिल जाएगा तुरंत गाड़ी उठाऊंगा, स्टार्ट करूंगा, महाकाल से बताने जाऊंगा 900 किलोमीटर दूर। अच्छा, महाकाल से बताने जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा। बातचीत होती है भगवान से आपकी? भगवान से? हाँ। भगवान से बातचीत तो मरने के बाद होती है, मरने के बाद राम नाम सत्य सुनाई तो नहीं पड़ता, हाँ। बातचीत कहाँ हो सकती है। हाँ। और जिससे सतयुग से त्रेता द्वापर में, कलयुग में तो बात किसी हुई नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर में भी जिसको भगवान एक बार मिले, माता अहिल्या को मिले, माता कौशल्या को मिले, माता सुशीला को मिले, माता उर्मिला को मिले, माता अनुसुईया को मिले हैं, हाँ। वो लोग दोबारा मिले। तो जो भगवान के अधीन चला गया वो तो मोक्ष धाम पा गया ना। नहीं, ये भगवान से ये आप प्रार्थना करते हैं या हाँ। जैसे आपने कहा भगवान के पैर पकड़ लेंगे? हाँ, पैर पकड़ लेते हैं, हाँ। अर्जी ऐसे लगाते हैं जैसे आपकी अर्जी लगा रहे हैं। हाँ। हाँ जी। मतलब ये मेरे और जब काम पूरा कर देते हैं हाँ। और बहन आके बताती है पेट में बच्चा आ गया, हाँ। तो रक्षाबंधन बंधवा के तुरंत गोला दगवाता हूँ। अच्छा। और जब बेटा हो जाता है तो रामायण बैठवाता हूँ, हाँ। और बेटी हो जाती है तो उसके घर रामायण बैठवाता हूँ। अच्छा, जी हाँ, धर्म होना चाहिए, सनातन धर्म की जय है। ऐसे कितने लोग आपके पास आए अब जिनके तक कम से कम हो चुके 3.5 लाख से ऊपर। 3.5 लाख लोग आए जी हाँ, 5 साल में। 5 साल में? पूरा भी नहीं हुआ, शुरू हुआ 5वां साल। अच्छा, तो इनके बच्चे हो गए सबके? बच्चे 1100, आज 49 हुए। 1149 जी हाँ। लोगों के बच्चे हो गए। कुछ लोगों के नहीं भी होते होंगे? हाँ, कुछ लोग के हुए भी नहीं। हाँ। हाँ, एक बात हुई, हाँ। जैसे कहते हैं ना तदबीर से होते ना तकदीर से होते, अवधपुरी में पैदा लड़का खीर से होते। हाँ। सुना ना आपने? हाँ। हाँ। तो मैंने 3 बहनों को खीर भी बना के खिलाया था, हाँ। जो 50 साल से ऊपर हैं, हाँ। जिसमें से 2 बहन को बच्चा आ गया है पेट में, 1 को नहीं आया। हाँ। और रक्षाबंधन उनसे भी हमने बनाया। अच्छा, ये तो बच्चों वाली बात हो गई। जी ये हाँ। सब हमारे दर्शकों के लिए भी नहीं हम बात भी है। नहीं समझ पाते मेरे भैया। हाँ। ये नाथ जी है, मैं ये इनको मतलब हाथ में लेके कसम खा रहा हूँ, हाँ। इनकी माया है। हाँ। गुरु गोरखनाथ जी की माया है, हाँ। हनुमान जी की माया है, प्रभु श्री राम की माया। मैं अपने सारे देवताओं की माया देता हूँ, है। इन बहनों बेटियों का आशीर्वाद देता हूँ जो ले रहा हूँ। नहीं, मेरे अंदर वो कोई क्षमता नहीं कि मैं जादूगर हूँ, कि मैं कोई जादू सिखाऊं, कि मैं किसी बाबा से तंत्र क्रिया सिखाऊं। आप मन की बात भी जान लेते हैं किसी के? वो हमें नहीं पता। हाँ? हमें पता है नहीं, हाँ। लेकिन होता बहुत कुछ है। नहीं, मुझे जानकारी मिली है कि आप कोई आता है उसके मन में क्या चल रहा है ये भी जान लेते हैं। तो ये तो परमात्मा जाने। हाँ? क्योंकि जब अगले लोग आएंगे हाँ। और बताएंगे कि बाबा हम इतना चीज, बाप वहाँ सोच रहे थे खड़े, और आप वही चीज हमको बताने लगे, तब हम खुद भौचक्के हो जाते हैं कि कौन आया मेरे ऊपर। तो मैं उनका ध्यान करना शुरू करता हूँ। हाँ। तो बार बार ध्यान, हाँ। कि मेरी आंखें खुली हों, अभी इतने लोग बैठे हैं, और लाल जितनी कड़वी लाल मिर्ची हो, और उठा करके मेरी आंखों में डाल दो, मेरी आंखें बंद नहीं होंगी। ये परमात्मा की मेरे देन है। और मेरे गुरु गोरखनाथ जी, मेरे बाबा राम सनई महाराज, हनुमान जी महाराज, काली मैया, शनिदेव भगवान, और सब वही तो हैं। भोलेनाथ प्राण देने वाले, काल भैरव प्राण लेने वाले। दोनों लोग से आप बातचीत करके मैनेज कर देते हैं। और उसके बाद प्रभु श्री राम, भाई देखो माता पार्वती जी ने कहा, पूछा था भोलेनाथ से कि आपको तो पूरी दुनिया जपती है, ओम नमः शिवाय करती है, लेकिन आप किसको जपते हो?
तो उन्होंने यही बताया था कि मैं राम राम करता हूँ। तो जहाँ राम है वहाँ शिव है, और जहाँ शिव है वहाँ राम है। महाराज जी, ये कहा जाता है ओघड़ गांजा पीते हैं, नशा करते हैं, भांग खाते हैं। तो पहले ही बता दिया, गांजा नहीं हवा है, भजन करने की दवा है। हाँ। बस। नहीं, ये गांजा आप पीते हैं गांजा? तो बिल्कुल पीता हूँ। तो आप मना कैसे लोगों को करते हैं? मना कर देता हूँ इसलिए बता करके। है। अच्छा, वो कि 2 फूंक मारो दुनिया रंगीन दिखाई देगी, हाँ। और बप्पा गाली देते रहेंगे, तुमको संगीत सुनाई देगी। तो इसलिए मैं नशा करा हूँ, हाँ। तो मेरा परिवार छूटा, घर द्वार छूटा, अरबों की संपत्ति छूटी, और लेकिन हाँ भगवान मिल गए। है। तो यानी आप नशा 72,000 लोगों तो का अब तुम भगवान को ऐसे ढूंढ लो अगरबत्ती लगा के, लेकिन नशा कोई मत करिएगा। है। फिर बता देता आप हूँ, खुद गांजा पीते हैं लेकिन दूसरों को बता रहे हैं नहीं। नशा मत कर। बंद करना है। हाँ। हाँ, छुड़वाना है, छोड़ना तो है। बाबा, गांजा तो उत्तर प्रदेश में बैन है, मिलता कहाँ से है? गांजा हाँ। उसका नाम ही है गांजा, और गांजा का नाम होता है इतना गांजा है कि कहीं ना कहीं से भगवान भेज देते हैं कि मेरा भगत ऐसे नहीं बैठेगा। हाँ। तो कोई ना कोई भगत आज उज्जैन से आया, अब बहुत दूर दूर से हमारे पास लोग आते हैं, बताइए। वो लेके चले जाते हैं। अभी आपको दिखाएं। हाँ। तो इतना ले लिए। अमेरिका से भी आपके हैं? अमेरिका से भी लोग नाम लिखाए, वो बहन रोई, रक्षाबंधन बोली लेके आएंगे हम हाँ। अमेरिका से। अच्छा, भोलेनाथ को लेके एक सवाल है। हमको एक एहसास होता है महाराज, एक सवाल आप जो बड़ा- पूछना चाह रहे हैं मैं बता रहा हूँ। हाँ। अब मेरी सुनिए आप। हाँ। आप पूछना चाह रहे हैं कि जैसे लोग कहते हैं कि भगवान बात करते हैं, हाँ। आप जैसे पूछना चाहते हैं कि खोपड़ी बात करती है, हाँ। हैं? हाँ। तो आप चश्मा लगाते हो कि नहीं? हाँ? लगाते हैं। काहे में लगाते हो? हाँ। अरे, आंखों की सुरक्षा के लिए। तो है खोपड़ी तो हाँ। हाँ। है। हाँ। तो जब जिंदा पे काम कर रही है, हाँ। तो मरने पर राजा कर्ण को क्यों काम किया? हाँ। मरने पर धुंधकारी जैसे प्रेत को क्यों मिला? तब वो मरने वाली खोपड़ी नहीं बोल रही थी। और जो कोई समझे ये अंधविश्वास है, ठीक, लेकिन ये तो अंधविश्वास नहीं है। रक्षाबंधन, हाँ। इसको जो कहीं उल्टा सीधा बोलेगा वो कोढ़ी होकर मरेगा, ये मैं बोलता हूँ सीधे। हाँ, मतलब इतना विश्वास है हाँ, आपका? हाँ। 1-2 सवाल है इस पे, उसके बाद हम ये इंटरव्यू सेशन खत्म करेंगे। जहाँ आप जो पूछिए, स्वागत है आपका। सवाल महाराज जी, सवाल ये है कि ये बच्चा पैदा गर्भवती वाला आपने बताया कि रक्षाबंधन आपसे लाखों लोगों ने बंधवाया और हजारों लोगों के बच्चे पैदा हो गए। और ये सफ़ेद दाग और कुष्ठ रोग और ये नशा, ये कैसे छुड़वा देते हैं? कुछ लाइन में उत्तर देके इसको खत्म करें। ये परमात्मा जाने है। हाँ? ये परमात्मा जाने। ये बात कह के तो आप पीछा छुड़ा ले रहे हैं। हाँ, परमात्मा पीछा नहीं छुड़ा रहा हूँ। हाँ। अरे मैं परमात्मा को ही लेके बैठा हूँ, तो इनके सामने क्या बोल सकता हूँ कि मेरी वजह से ठीक होता है? हाँ। नहीं, क्या देते हैं आप उनको ऐसा? उनको मैं केवल इनकी भस्म देता हूँ, जो ये चढ़ाते हैं। हाँ। और कुछ नहीं? हाँ, इनको नहीं हुआ आज तक, और जिसका था ये बदल दिए, तो ये भी बदलेंगे यहाँ का जिसका होगा। और 3 चीज इंसान को बताता हूँ कि 3 चीज बना के रखना है। पहला है विश्वास कि प्रभु ने हमें भी जन्म दिया है। दूसरा है भरोसा कि वो जिंदा रखे है। विष्णु भगवान हमारे प्रभु श्री राम खाने को देते हैं। और तीसरा है इंतजार कि जैसे सभी माताओं ने, सभी ऋषि मुनियों ने किया, ऐसे आरती धूप बत्ती करते हुए आप करते रहिए, आपका काम बन जाएगा। काम बन जाए। काम जब हो जाए आपका, हाँ। तब आप भगवान के नाम से केवल हवन पूजन कथा करवा दो। आपको जो करना हो कर दो। बाहर लिखा तो पैसा वैसा भी नहीं लेते? नहीं, हमको नहीं चाहिए। हाँ? हमको आपके आशीर्वाद से हमारे पूर्वजों के द्वारा 565 बीघे जमीन रही, लेकिन आज की डेट में नहीं है। 28 बीघे रोड में निकल गई है। रोड दे दिया? जिसमें, हाँ, रोड में दे दिया, और जिसमें पैसा भी मिला था। और अभी भी वो जो बड़ा वाला पेड़ आप देख रहे हैं, वहां से ले करके और ये इधर जहाँ तक जाएंगे आप अयोध्या में, ये आपकी ही जमीन है, दोनों रोड साइड। मेरी नहीं, इनकी है। वो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा महाराज। नहीं, देखिए मेरा क्या होता है, मैं हूँ अघोरी। मैं हूँ अघोरी। अघोरी का मतलब होता है किसी से घृणा न करना। तो ना तेरा ना मेरा। जब दोनों लोग भाई भाई हैं, तो आपकी नहीं हुई तो किसकी हुई? नहीं, ये बात तो सही।
तो हमारे वो साथ मेरी बहन है, अगर तो उसकी नहीं हुई तो किसकी हुई? हाँ। तो वो जिस तरह से बहन बनना चाहे बहन बन ले, और जो चाहे वो मांग ले, बस सड़क की तो रही ना मांगे जो मैं ला नहीं सकता हूँ, वो परमात्मा जाने। हाँ बाकी इन 9 बहनों की, गरीबों की यहाँ आश्रम से शादी हो चुकी है। उन बहनों से मिलवाइए जिन्होंने रक्षाबंधन बांधा है। हाँ, उनको बताता हूँ। बांधने वाले कुछ लोग तो आके बांध के चले जाते 3 लोग बांध के जा चुकी हैं, जिनको एक लोग को 8 साल बाद, एक लोग को 12 साल बाद, एक लोग बोलो 9 साल बाद बच्चा आया है। 3 बहनें बंधवा के गई, 2 हमारी रोक के लिए नहीं, ठीक है, रखा हूँ आपके लिए। हमारे भैया आ रहे हैं। वो बाकी 3-4 लोग बांध के गए, फिर आप आ रहे थे तो हमने और हर शनिवार सोमवार मेरा दिन कभी नहीं खाली गया जब मुझे 2-4 रक्षाबंधन न बंधे हों। और मेरे त्रिशूल में आप रक्षाबंधन देखोगे सरकार से इतना ये सब है। महाराज जी, ये सब रुद्राक्ष है, ये खोपड़ी की माला है। ये नागेश्वर नाथ धाम अयोध्या, जिसको हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुपुत्र लवकुश के द्वारा स्थापित किया गया, उन पे साल भर में एक बार श्रृंगार होता है। तो एक हमें मानने वाले वहीं हमारे पूजनीय शमशान पुरोहित पंडित संतोष मिश्रा जी हैं, जो हिंदू महासभा से भी हैं, और हमारे एक पूजनीय योगेश सोनी भैया हैं, जो हमको बहुत मानते हैं, जिनके यहाँ भी हमारे कन्हैया आए हैं। अच्छा, वो बहन हमको बहुत मानती हैं। तो वो भोलेनाथ का ये माला हमें ये आपकी भक्त आ गए, पहनाया था। यहाँ बैठेंगे, आइए बैठिए। नहीं, आप बैठिए, आप मंगवा ले रहा हूँ। ये है, ये वाली हाँ, इसको दे दीजिए। अब ऐसे लोग अगर पड़े रह जाएं और इनके वंश ना बढ़े तो बताइए आगे क्या होगा। और मैं तो नाचता हूँ और गाता भी हूँ, जब ये देख लेता हूँ कि मेरी बहन का कार्य हो गया। उनसे आप बातचीत करेंगे महाराज? जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। दीदी कब आई थी आप यहाँ पर? हमको हो गए 3 से 4 महीना हाँ, आते जाते हो चुके हैं। हाँ। हम पैर हमारा टूट गया था, हम चल नहीं पा रहे थे, हम चल पाते हैं, ठीक है, आराम है, परिवार सही है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये भी रक्षाबंधन बांधने आई हैं? हाँ, तो उनको घर में शांति मिली है। अब बच्चे भूखे नहीं रह रहे, कोई उघार नहीं रह रहा, तो बहन को खुशी है। 1.5-2 साल से खटिया पे पड़े थे, चल नहीं पाते थे, हमने सुना तो हम आए यहाँ पर। जय हो मेरी बहना। ठीक हो चुके हैं, अब चल पाते हैं बराबर में, ऐसे भी चल लेते हैं बगैर पकड़े। चल लेती, पहले आप नहीं चल पाती थी? नहीं चल रहे, पहले नहीं चल पाती थी, अब चल लेती? कोई उम्मीद नहीं रही कि हम चल पाएंगे, बहुत निराशा है। और अब यहाँ आने के बाद चलने लगती हैं? ठीक है, आराम है, फसलों में ठीक है। हाँ, खेती पाती में फसल कम होत रही, ठीक ठाक होते है। अच्छा, हाँ, ठीक है, मतलब महाकाल की कृपा है। जी जी। आइए मेरी बहन, बांधेंगी आपके सामने रक्षाबंधन। प्रत्यक्षम केम प्रमाणिम, प्रत्यक्षम केम प्रमाणिम। आज आप आए हो तो बाहर आई देखो, हमने कहा था हर शनिवार को 1-2 बंधते थे बस, लेकिन आज शनिवार को 6-7 होने जा रहे हैं आपके सामने। अब इसको मैं भी नहीं जान सकता। ये रक्षाबंधन जाने, इस बहन का आशीर्वाद जाने, और या तो इनका जो कर्म क्रिया किया गया, पूजा किया गया, हवन किया गया, वो जाने। और परमात्मा हमारे सबसे बड़े, जिन्होंने भेजा है, और गुरु गोरखनाथ जी को कृपा हुई। इसीलिए मैं गोस्वामी वंश अपना छोड़ के यहाँ से गिरी से, और मैं अपने नाथ संप्रदाय में जा करके, और गुरु महाराज हमारे रुद्रनाथ जी, उनको मैंने अपना गुरु बनाकर, और उसके बाद नाथ संप्रदाय में रहकर मैं शमशान में ही खुशियाँ, परेशान आप थी, हाँ भैया, रो रही थी आप आकर के बैठ के, खुशियाँ आपको मिली हैं और हमको भी मिली है ना। हाँ भैया। है तो यहाँ कोई जाति वाद तो है नहीं बहन? नहीं भैया। तो आधा तुम खाओगी, आधा हम खाएंगे। ये भैया हम लोगों का प्रेम होता है। झूठी दुनिया नहीं है, झूठी है। चाय लिए खड़े होंगे
ये को घूंट ना पिए होंगे, आपसे बोल देंगे अरे 2 मिनट लेट कर दिए यार, एक घूंट पी लिया। मैंने ये सुना है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये आपके सामने प्रमाण है। आइए दीदी, आइए आप लोग भी आइए। मुझे जातिवाद से कोई लेना देना नहीं। आप भैया को बताए, अभी बैठाइएगा, इनके साथ थाली में खाऊंगा। बाबा पॉलिटिक्स में नहीं नहाना है आपको। और यहाँ से मुरादाबाद तक सुन लीजिए, कुछ हमारे यहाँ मुस्लिम भैया बहुत पढ़े लिखे और भाग आए वो अकबरपुर से। यहाँ कुछ लोगों ने, हिंदुओं ने पकड़ लिया, उन्हें मारने जा रहे थे रात को 9 बजे। मैंने यहाँ से उनको पुल से रिकवरी करके बचाकर ले जाकर और सुबह शाम को ही पुलिस बुलाकर लिखा पढ़ी के साथ पुलिस को दिया, उसके बाद मुरादाबाद तक भिजवाया। चलिए आप क्या दीदी कब आना हुआ था आपका? मैं फरवरी में आई थी और मेरे 9 साल बाद मतलब बच्चा आया पेट में। इससे पहले इससे पहले मतलब एक लड़की थी, मतलब खत्म हो गई, ऑपरेशन से हुई थी। मैं एक ही बार आई हूँ, दूसरी बार आई हूँ राखनी बांधने। तो कितने कब आई थी आप? हम आए थे फरवरी में 24 तारीख को। तो ये विश्वास कैसे आया कि यहाँ आना है? मोबाइल में देखे बाबा को, यूट्यूब पे, तब आए हैं। अच्छा, तब आई जी। और फिर आप मतलब आपका बच्चा होने वाला है? ठंडा 1.5 महीना हुआ है, मतलब पेट में आ गया है। अच्छा जी। गुरुदेव, बांधिए। चमत्कार को नमस्कार कहते हैं, गलत कह रहे हैं। अगर मेरे नाथ जी चमत्कार कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? 16 अगर इसमें 72,000 लोग शराब पीना या मांस खाना छोड़ चुके तो क्या बुराई, आप बताइए। अगर गरीब भाई हमारे जो भूखे रहते थे, दारू पी लेते थे, बहने बच्चे बेटे भूखे रहते थे, आज वो यहाँ से राशन भी ले जाते हैं, जो भी उनको चाहिए सब्जी तक ले जाएं। हमारे सामने मैं ये जल लेके बोल रहा हूँ, आपके सामने सौगंध है इस जल की कि हम अपने सामने किसी जीव को भूखा नहीं देख सकते हैं, चाहे मेरे प्राण चले जाएं। हाँ। और दीदी आप कब आई थी यहाँ पे? दिसंबर में आए थे। हाँ। तो पथरी रही, पथरी की दवा बहुत कराए, डॉक्टर के पास गए तो ऑपरेशन बोले। तो कहीं की ऑपरेशन है 18 ml के बताएं। तो यहाँ पर आए, सुने तो यहाँ पे आए तो हमारी पथरी ठीक हो गई। आपकी पथरी ठीक हो गई? हाँ, पथरी। बाबा डॉक्टर है क्या? सब सरकारी अस्पताल बना दिए हैं। अब बच्चा भी आ गया पेट में। अच्छा, पेट में आपके बच्चा भी है? डॉक्टर ने बताया था पथरी है, बच्चे नहीं आएंगे। डॉक्टर ने बताया था पथरी है, बच्चे नहीं आएंगे, सूजन है, गांठ है, लेकिन वो कहाँ चले गए परमात्मा जाने पूजा करने के बाद। लेकिन जिनकी जरूरत थी इनको वंश की, वो इनके पेट में जरूर आ गए हैं, तो वही रक्षाबंधन बांधने आई हैं। लड़का हमारा ठीक नहीं होता है, यहाँ से हुआ लड़का, यहाँ से ठीक हुआ लड़का हमारा। ये क्या हो रहा था इसको? इसके दौरा सा होते शैतान मतलब निकल जाते रहे। अब हम इका पकड़े हैं और नहीं ये गोड़ पैर नहीं मार सकता है धरती में। अच्छा। लेकिन चौथा 5वां है लीचर आई थे बरोबर। अब भैया हमारे बॉलर लाग और नहीं पहले बॉलर नहीं रहे। तो बाबा क्या किए ऐसा कि बोल? बाबा कुछ नहीं किए। बाबा खाली आए हैं, भभूत बाबा ढीन बस बस बस। पैसा वैसा भी लेते हैं? ये कन्नी नहीं लेने, ये कन्नी नहीं लेने। और न्योरात बरते हैं, न्योरात बरते हैं। और हम बहुत गरीब आदमी हैं और न मालूम कैसे आए हैं। लड़का हमारा ठीक है। कहाँ से आते हैं? हम सफदरगंज पलही से थे। सफदरगंज। हाँ, एक हमारा ये बात है। अब हमारे भैया 1 महीने से अब ठीक है। हाँ, अब ठीक है। ये आप ठीक है। ये भस्म लगाते हैं? हाँ, बबूती ये मिट्टी लगाई थे काली बस, और न कोई फूक है न कोई झाड़ है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ कदम कदम पर भाषाएं बदल जाती हैं और हर दूसरे मोहल्ले में चमत्कार होते हैं और चमत्कार को ही लोग यहाँ नमस्कार करते हैं। ये पीछे ये जो भीड़ है, बाबा हैं, औघड़ हैं और यहाँ पर लोग आए हैं। अब ये कोई स्क्रिप्टेड था नहीं, मैं जा रहा था, बाबा जो लोग मिल रहे हैं कि भाई बाबा से कुछ दिन पहले मिले
बाबा ने भस्म दिया, बच्चे हो गए। बाबा आंकड़े बता रहे हैं कि लगभग रक्षाबंधन पहले बांध दिए लोगों को थे। बच्चे हो गए, 72,000 लोग यहाँ पे नशा छोड़ दिए और तमाम सफेद दाग जैसे कुष्ठ रोग भी यहाँ पे ठीक हो गए। ये सब चीजें यहाँ पर हो रही हैं और ये रास्ता जो है लखनऊ की तरफ जाता है अयोध्या से। इधर बंद भी रहा है भैया। बाराबंकी एक जगह पड़ती है जो राम स्नेही घाट कहा जाता है, उसी में ये जगह है और यहाँ पर ये लोग बच्चों की मुराद लेके अपने रोगों को ठीक करने की मुराद लेकर आते हैं और ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर चीज़ें ठीक भी हो जाती है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है, मैं किसी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा था और ना ही किसी का प्रमोशन कर रहा था। आप जो भी निर्णय लें सोच समझ कर लें, लेकिन एक बार इधर से जाएं तो बाबा से मिलिएगा ज़रूर। बड़े मज़ेदार आदमी हैं, बड़ी अनोखी बातें करते हैं, भगवान सामने हैं और खोपड़ी हाथ में रहती है, तो एक बार जाइएगा तो मुलाकात जरूर करिएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। वीडियो अगर आपने झाड़ फूक भैया यहाँ होता चैनल को नहीं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे थे तो कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।